और हम बहुत कुछ जानते हैं योगी जी के बारे में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, पर बहुत कम जानते हैं उससे पहले क्या हुआ। और अजय जो है ये उसी की कहानी है। योगी आदित्यनाथ के पूरे चरित्र पर और किस तरीके से उनका संघर्ष रहा है, इस पर आधारित अजय फिल्म आज एक स्पेशल स्क्रीनिंग की गई है, जिसमें उसके स्टार अनंत जोशी भी रहे और साथ ही साथ तमाम सारी टीम रही। हमारे साथ अनंत जोशी हैं। कितना मुश्किल ये था पूरा कैरेक्टर करना, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का हर समय एक नया बदलता स्वरूप रहा, एक नया तेवर रहा। उनके बोलने का जो स्टाइल है वो अलग है, एक अक्खड़पन है। इसको कैसे निभाया आपने और कितना संघर्ष करना पड़ा इसको पूरा कैरेक्टराइज करने के लिए? आई थिंक संघर्ष से ज़्यादा मुझे इसको करने में मज़ा काफ़ी आया और मैं काफ़ी खुदकिस्मत रहा कि मुझे डायरेक्टर जो है रविंद्र गौतम वो मिले और उनके दिमाग में ये कहानी बहुत क्लियर थी। तो जब आपके डायरेक्टर के दिमाग में ये कहानी बहुत क्लियर हो, जो कि योगी जी की लाइफ पे आधारित है, और हम बहुत कुछ जानते हैं योगी जी के बारे में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, पर बहुत कम जानते हैं उससे पहले क्या हुआ। और अजय जो है ये उसी की कहानी है। तो संघर्ष से मुझे आनंद बहुत आया और मुझे अभी भी बहुत आनंद आ रहा है जब मैं देख रहा हूँ ऑडियंस को ये फिल्म बहुत पसंद आ रही है। तो हाँ, कैसे आपको चुना गया इस कैरेक्टर के लिए? क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कैरेक्टर चुनना भी एक बड़ा संवेदनशील मामला था। जी बिल्कुल। पर इससे पहले जो मेरी मूवी आई 12th फेल, आई थिंक रविंद्र जी ने मुझे 12th फेल में देखा और उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया थ्रू वैभव, जो कि एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं यहाँ के, और हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहानी के बारे में बताया। तो एक दफ़ा जब मेरे दिमाग में थोड़ी कुछ संशय भी थी कि ऐसा एक पॉलिटिकल फिल्म की जाए कि नहीं की जाए, पर जब मैंने कहानी पढ़ी और मुझे ये मालूम हुआ कि ये किसी एक पॉलिटिकल धारणा के बारे में नहीं बल्कि एक व्यक्ति विशेष के बारे में है, और वो व्यक्ति इतना खास है जो हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, तो मुझे बेहद खुशी हुई इस ऑफर से। 2 फिल्मों का जिक्र किया, एक 12th फेल और दूसरा अजय। दोनों अलग संघर्षों की कहानी रही। एक मनोज शर्मा के कैरेक्टर पर आधारित रही, एक योगी आदित्यनाथ के कैरेक्टर के आधारित रही। इन दोनों चीजों को करने के बाद कैसे संघर्षों से आदमी निखरता है, बड़ा बनता है, और बड़ा बनने के बाद उसी तरीके से काम करता है, ये कैरेक्टर करने में कितना मजा है? खैर, ये बात आपने बहुत अच्छी पकड़ी कि 12th फेल और अजय दोनों में एक जो तार जो कॉमन है वो यही है कि आप एक छोटे से गांव से निकल के आते हैं, पर अपने अलग विचारधारा के तौर पे, अपनी ईमानदारी के बूते पे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो ये एक तार जो है वो बहुत दोनों में समान है। और ऐसी किसी भी कहानी को बताने में जनता को और वो करने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि वो करते हुए एक आप काम की तरह तो उसे कर ही रहे होते हैं, प्लस उसे एक मोटिवेशन और एक इंस्पिरेशन की तरह जी भी रहे होते हैं। तो इस फिल्म से, 12th फेल से, दोनों ही फिल्मों और दोनों ही कहानियों से, कि दोनों एक असल जीवन पे आधारित कहानियां थी, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और इस तरह की कहानी और इस तरह की फिल्में मिलती जाएं तो आई थिंक आप जीवन में बहुत कुछ सीख जाते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ से आपकी मुलाकात इस पिक्चर के दौरान जब शूटिंग हो रही थी, गोरखपुर में भी शूटिंग हुई, अलग अलग जगहों पे शूटिंग हुई, क्या वास्तविक तौर पर आपसे मुलाकात हुई? उनका कैरेक्टर किस तरीके से था, और अगर मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या कहा? जी, मेरा दुर्भाग्य रहा कि योगी जी से अभी तक मिलना नहीं हो पाया। शायद मैं आशा करूंगा कि इस फिल्म के बाद उस फिल्म को देखें और मुझसे मिल पाएं। पर हाँ, मतलब उनसे मिलना बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता पूर्ण रहेगा, लेकिन फिलहाल उनसे नहीं मिल पाया। जो भी ऑब्जर्वेशन और जो भी मैंने तैयारियां की इस फिल्म की, वो जितना भी पब्लिक पोर्टल पे जो उनके बारे में है, जो उनके वीडियोस हैं, उसी से सीखा, उसी से उनकी बॉडी लैंग्वेज मैंने मैनेज की। लेकिन हाँ, अभी तक उनसे मिलना नहीं हो पाया। एक सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि इस कैरेक्टर को करने के बाद क्या आपको ऐसे जो चुनौती भरे कैरेक्टर हैं उनको करने में कैसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आगे भी इस तरीके के अगर कैरेक्टर्स मिलते हैं तो उसको कैसे निभाएंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? और खास करके इसमें एक जगह दीवार तोड़ने वाला जिक्र कहा कि आपने बाथरूम में दीवार तोड़ देता अगर पैसे ज्यादा होते, और अब बुलडोजर बाबा के नाम से जब योगी आदित्यनाथ को जाना जा रहा है, इन दोनों चीजों में कैसे देखते हैं?
आई थिंक ये तो जानना बहुत जरूरी है कि कारण क्या रहा होगा बुलडोजर चलाने का, क्योंकि जो फिल्म में भी डायलॉग है वो पूरा डायलॉग ये है कि जिस दीवार पे एक औरत के बारे में गंदी बात लिखी है उस दीवार को बुलडोजर से गिराने की बात है, किसी भी दीवार की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो आपके इंटेंट को जानना, आपके इरादे को जानना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक बात रहा कि एक चैलेंजिंग रोल्स को करना इन फ्यूचर, तो वो एक हर कलाकार का सपना रहता है कि चैलेंजिंग से चैलेंजिंग रोल मिले, और जब आप उसमें खरे उतरते हैं तो ऑडियंस का उतना ही प्यार और उतना ही दुलार आपको मिलता है, और उसी का मुझे भी इंतज़ार रहेगा। योगी आदित्यनाथ का रियल कैरेक्टर आपको कैसा लगता है? मुझे बेहद पसंद है, और ये फिल्म करने के बाद तो मुझे और भी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे ये जानने को मिला कि वो किन किन परेशानियों से, किन किन परिस्थितियों से वो निकले। तो ये काफ़ी प्रेरणादायक है। बिल्कुल, जिस तरीके से अजय पिक्चर को निभाने वाले आनंद जोशी ने कहा कि एक बेहद महत्वपूर्ण कैरेक्टर था, उसको उन्होंने बखूबी निभाया। ऐसे चैलेंजिंग जो भी कैरेक्टर्स हैं उसको वो निभाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।